ये है मेरी गाड़ी और पिछले दिनों मैं अपनी गाड़ी पर इस्लामाबाद मोटरवे के ज़रिए जा रहा था। मैं बड़े आराम से अपना सफ़र मोटरवे पे तय कर रहा था, पर अचानक मैंने क्या देखा कि एक साइन बना हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि आगे 50 मील फी घंटे की रफ्तार से सफ़र करें। मैंने फ़ौरन स्पीड कम की और गाड़ी रोक ली और गौर से इस साइन को देखा। 50 का फिगर हिंसा मैंने अपने जहन में बिठा लिया और अब मुझे अपनी गाड़ी 50 मील फी घंटे की रफ्तार से चलानी थी। तो मुझे इस कार को 50 की स्पीड पे चलाना था। और इस कार को मैंने कंट्रोल कैसे करना था? इस रेस के पैडल से, जिसको मैंने दबाना था या छोड़ना था, ताकि मैं ये स्पीड यहाँ पर जो लिखा हुआ है 50 मील फी घंटा, इसको हासिल कर सकूं। तो ये मेरी डिज़ायर्ड वैल्यू थी, जो मैं चाहता था कि गाड़ी इस तक पहुँच जाए 50 मील फी घंटा। और वो गाड़ी किस तरीके से पहुँचेगी? इस पैडल के थ्रू। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे रेस बढ़ानी है या कम करनी है? उसके लिए मुझे इस फीडबैक लूप की ज़रूरत है। ये मुझे बताएगी कि गाड़ी एक्चुअली कितनी स्पीड पर जा रही है। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए 50 मील। देखें, ये मैंने ग्राफ पर ये लाइन लगा दी है 50 मील। ये मेरी डिज़ायर्ड आउटपुट है जो मुझे इस प्लांट से या इस कार से, आपको आगे जाके मैं बताऊंगा मैं इसको प्लांट क्यों कह रहा हूँ, मुझे इस कार से चाहिए। और इस वक्त मेरी कितनी स्पीड है जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ? इस वक्त मेरी स्पीड है 30 मील फी घंटा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको प्लॉट भी कर दिया, 30 मील फी घंटा। और ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से डैशबोर्ड को देखा, स्पीडोमीटर को देखा और उस पर मुझे 30 की वैल्यू नज़र आई। तो अब मुझे क्या करना है? अब देखिए, मैंने 50 की स्पीड पे जाना है और इस वक्त मैं 30 पे हूँ। तो 50 को अगर मैं 30 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास एरर कितना होगा? 20 का एरर। यानी अभी मैं 20 मील फी घंटा की रफ्तार की कमी से जा रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पर ये मेरी इस वक्त हासिल शुदा स्पीड है और चाहिए मुझे 50। तो एरर कितना होगा? फ़र्क कितना है? वो ये वाला है। और वो कैसे निकलेगा? अगर मैं 50 में से 30 को नफ़ी कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास एरर आ जाएगा। तो हमेशा हम जो एक्चुअल स्पीड है वो फीडबैक लूप के ज़रिए जो हमारी डिज़ायर्ड स्पीड है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मेरे पास 20 का फ़र्क आ गया। अब मेरे दिमाग ने ये कैलकुलेशन की और मेरे दिमाग ने ये सोचा कि अब मुझे 20 का ये फ़र्क कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि ये तो एरर है और इसको मुझे ख़त्म करना है। तो उसने सिग्नल दिया मेरी टांग को कि स्पीड थोड़ी सी और बढ़ा दें, पैडल को ज़रा और दबा दें। जैसे ही मैंने पैडल को थोड़ा सा और दबाया तो कार और तेज़ चलना शुरू हो गई और अब कार जा रही है 40 मील फी घंटे की रफ्तार से। तो मैंने शुरू किया था 30 से और फिर मैंने स्पीड तेज़ की और अब मैं पहुंच गया हूँ 40 पर। अब मैं यहाँ पर हूँ इस वक्त। तो जब मैं 40 पर पहुंचा तो मैंने स्पीडोमीटर पर देखा तो वहाँ पर मुझे क्या नज़र आया? 40 मील फी घंटा। और यहाँ पर आप देखें, हमने 30 से शुरू किया था, मैंने इसलिए 30 की वैल्यू भी लिखी हुई है। और अब हम पहुँच गए 40 मील फी घंटे की रफ्तार से। तो अब एरर क्या हुआ? एरर कम हो गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर एरर था 20 का। अब जब मैं 40 को 50 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा, नफ़ी करूँगा, तो मेरे पास एरर क्या आ जाएगा? 10 का। देखें, एरर कम हो गया। यहाँ पर भी देखें, एरर कम हो गया क्योंकि हम 50 के करीब करीब जाते जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग ने फिर मेरी टांग को सिग्नल दिया कि थोड़ा सा पैडल और दबा दें ताकि ये 10 का फ़र्क भी ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही और रेस दी तो हम पहुँच गए 50 मील फी घंटा की रफ्तार पे। अब जब हम 50 मील फी घंटा की रफ्तार पर पहुँचे तो मुझे स्पीडोमीटर पे भी 50 नज़र आया और जब 50 यहाँ पर आया तो 50 से जब माइनस हुआ, नफ़ी हुआ, तो एरर था 0। और यही हम चाहते थे कि हम गाड़ी को 50 मील फी घंटे की रफ्तार से लेकर चलें और एरर 0 हो जाए। अगर आप इस पे देखें तो यहाँ पे भी आपको फ़र्क 0 नज़र आ रहा है क्योंकि हम उस लाइन पर पहुँच चुके हैं। तो मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया कि पैडल को इसी जगह पर मुंजमद कर दें, ना ज़्यादा दबाएं और ना ही छोड़ें। तो अब मैं 50 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रहा था और ये क्लोज लूप अपना मकसद हासिल कर चुकी थी। क्लोज लूप सिस्टम हमेशा फीडबैक पर चलते हैं। क्लोज लूप सिस्टम में हम एक डिज़ायर्ड आउटपुट देते हैं जो कि हमें इस प्लांट से चाहिए। इस वक्त हमारा प्लांट है कार।
तो मुझे कार से क्या आउटपुट चाहिए, मुझे इससे चाहिए 50 मील फी घंटा की रफ्तार। तो ये मेरी डिज़ायर्ड आउटपुट है और ये है एक्चुअल स्पीड या एक्चुअल आउटपुट। तो ये है मेरी डिज़ायर्ड आउटपुट जहाँ पर मैंने 50 लिखा हुआ है, और ये है मेरी एक्चुअल आउटपुट। ये ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो हम एक्चुअल आउटपुट को डिज़ायर्ड आउटपुट से नफ़ी करते हैं तो हमें एरर मिल जाता है, जो कि हम इस फीडबैक लिंक के ज़रिए करते हैं। डिज़ायर्ड आउटपुट को बाज़ औक़ात सेट पॉइंट भी कहा जाता है और रेफरेंस भी कहा जाता है। ये तीनों टर्मिनोलॉजीज़ इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जिस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है उसको प्लांट कहते हैं। इस वक्त कार हमारा प्लांट है। इसी तरीके से अगर मैं ओवन का टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहूँगा तो ओवन मेरा प्लांट हो जाएगा। जिस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है उसको प्लांट कहा जाता है, और जिस चीज़ से उसे कंट्रोल किया जाता है उसको कंट्रोलर कहते हैं। इस वक्त हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है। डिसीजन मेकिंग हमारा ब्रेन कर रहा है कि क्या मुझे पैडल को ज़्यादा दबाना चाहिए या कम दबाना चाहिए। तो कंट्रोलर प्लांट को कंट्रोल करता है, और किसके ज़रिए कंट्रोल करता है? एक्चुएटर के ज़रिए। एक्चुएटर के ज़रिए कंट्रोलर सिग्नल देता है कि प्लांट को कंट्रोल किया जाए। तो एक्चुएटर कभी वैल्यू ज़्यादा करता है और कभी कम करता है, ताकि प्लांट को डिज़ायर्ड जो हमारा आउटपुट था उसके करीब लाया जा सके। तो हमने कंट्रोलर से प्लांट को कंट्रोल करना है, और किसके ज़रिए? एक्चुएटर के ज़रिए। और फिर हमने ये एक्चुअल जो आउटपुट होगी प्लांट को उसको मेजर करना है फीडबैक लिंक के ज़रिए, और फिर एरर कैलकुलेट करना है। फिर कंट्रोलर उस एरर को कम करने की कोशिश करेगा और एक्चुएटर को चेंज करेगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा करेगा या कम करेगा। फिर प्लांट पर असर पड़ेगा उसका, फिर हम उसकी वैल्यू मेजर करेंगे फीडबैक के ज़रिए, और फिर हम डिज़ायर्ड आउटपुट से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर एरर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम सही जा रहे हैं, और अगर एरर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि हम सही कंट्रोलिंग नहीं कर रहे। तो ये एक फीडबैक सिस्टम है। अब मैं आगे गया तो मैंने देखा कलर कहार की पहाड़ियाँ आ रही थी। मैं 50 की स्पीड से जा रहा था, पर जब मैं कलर कहार की पहाड़ियों के ऊपर चढ़ा तो वहाँ पर मेरी स्पीड कम होना शुरू हो गई। गाड़ी की स्पीड कम होना शुरू हो गई। तो जब गाड़ी की स्पीड 50 से नीचे आई तो मैंने फ़ौरन पैडल को दबाया और मैंने रेस और ज़्यादा दी ताकि मैं 50 पर रह सकूं। तो जब मैंने पैडल को ज़्यादा दबाया तो गाड़ी ने और ज़्यादा फ्यूल लिया और उसकी स्पीड दोबारा 50 पर आ गई। मैं अभी 50 पर आया ही था कि कलर कहार की पहाड़ियों से हम नीचे उतरना शुरू हो गए। अब मेरी स्पीड बढ़ना शुरू हो गई, हालांकि मैंने पैडल उतना ही दबाया हुआ था। तो मैंने फ़ौरन पैडल रिलीज़ किया ताकि स्पीड दोबारा 50 पे आ सके। तो दोनों अतराफ में, दोनों तरफ आपने देखा कि कंट्रोलर ने एक दफ़ा प्लांट को ज़्यादा स्पीड का सिग्नल दिया एक्चुएटर के ज़रिए, और दूसरी मरतबा प्लांट को कम स्पीड का सिग्नल दिया एक्चुएटर के ज़रिए। तो उसको 50 पर कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रहा। इस चीज़ को हम कहते हैं डिस्टर्बेंस। प्लांट में हमेशा कई मरतबा डिस्टर्बेंस आती है। बाज़-औक़ात हवा चल रही होती है बहुत तेज़, जिससे स्पीड कम या ज़्यादा करनी पड़ती है। बाज़-औक़ात आपका रास्ता बड़ा ख़राब होता है जिसकी वजह से स्पीड कम या ज़्यादा करनी पड़ती है। बाज़-औक़ात आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है या उतराई उतरनी पड़ती है। तो ये प्लांट में डिस्टर्बेंस होती है, जो कि मैंने अभी कलर कहार की पहाड़ियों के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की। तो इसे हम डिस्टर्बेंस कहेंगे, और प्लांट में ऐसी डिस्टर्बेंस आती रहती हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो सेंसर जो चीज़ मेजर कर रहा है उसमें भी नॉइज़ आ सकता है। मसलन कैसे? सपोज़ आप ऐनक लगाते हैं और उस दिन आप ऐनक भूल गए, तो अब आपको सही तरीके से चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जब आप स्पीडोमीटर पर देखते हैं तो स्पीडोमीटर आपको काफ़ी धुंधला नज़र आता है। उसकी वजह से आपको कभी पैडल दबाना पड़ता है और कभी कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको साफ नज़र नहीं आ रहा। तो आपकी स्पीड कभी भी 50 पर कांस्टेंट नहीं रहेगी, हमेशा बदलती रहेगी, थोड़ी 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 थोड़ी। और उसकी वजह यह है कि जो फीडबैक लूप में सेंसर लगा हुआ है उसमें नॉइज़ आ रही है, वो सही काम नहीं कर रहा, सही आउटपुट को मेजर नहीं कर रहा, इसलिए ये हमें वेरिएशन मिल रही है। तो इस नॉइज़ को हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं अपने सिस्टम में। तो दो किस्म की डिस्टर्बेंसेस हमने शामिल की। एक तो जो प्लांट पर आती है वो डिस्टर्बेंस हमने शामिल की। गाड़ी के सिलसिले में वो थी कि अगर हम चढ़ाई पर जा रहे हैं या आंधी आ गई या तूफ़ान आ गया या रास्ता ख़राब है। और इसी तरीके से सेंसर जो मेजर करता है उसमें भी नॉइज़ होती है, इनएक्यूरेसी होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे सिस्टम को अनस्टेबल करती हैं और कंट्रोलर को इनको काबू में लाना पड़ता है। अगर मैंने इस कार को ऑटोमेटिक बनाना है
और मैंने इसको क्रूज़ कार बनाना है। क्रूज़ कार वो है जो अपनी स्पीड खुद कंट्रोल करती है और हमें पैडल नहीं दबाना पड़ता, वो ऑटोमेटिक कार होती है। तो उस सिलसिले में मुझे यहाँ पर अपनी आंखें इस्तेमाल करने के बजाय एक सेंसर लगाना पड़ेगा, और वो सेंसर ऑटोमेटिकली आउटपुट को मेजर करेगा कि कितनी स्पीड है और वो आगे बता देगा, और इसकी वैल्यू बहुत एक्यूरेट होगी। इसमें किसी किस्म की गलती के चांसेस नहीं होंगे। तो हम एक टैकोमीटर यहाँ पर लगा देते हैं। टैकोमीटर एक ऐसा सेंसर होता है जो चीज़ों की स्पीड को मेजर करता है और वो आगे बता देता है। तो मैंने यहाँ पर एक सेंसर लगा दिया ताकि अब मुझे अपनी आंखों पर ज़्यादा फोकस ना करना पड़े, और उसके साथ साथ हम अपने ब्रेन से डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, बल्कि नई गाड़ियों में अब यहाँ पर कंट्रोलर्स लगे हैं, यहाँ पर चिप्स लगी हुई हैं जिनमें प्रोसेसर्स होते हैं और वो ये सारा काम डिसीजन मेकिंग का कर रहे होते हैं। वो सेंसर से इनपुट लेते हैं और फिर खुद ही डिसीजन करते हैं कि क्या आगे उनको सिग्नल बढ़ाना है या कम करना है। इसी तरीके से हम अब अपने पाँव को इस्तेमाल नहीं करेंगे एक्चुएटर के तौर पर रेस देने के लिए या कम करने के लिए, बल्कि यहाँ पर भी हमें कोई ऑटोमेटिक एलिमेंट लगाना पड़ेगा, एक्चुएटर लगाना पड़ेगा, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मोटर। तो जब स्पीड बढ़ानी होगी तो कंट्रोलर मोटर को क्लॉकवाइज चलने की कमांड देगा, और जैसे ही मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी तो गैस का वेल्व खुलना शुरू हो जाएगा, और गैस क्योंकि ज़्यादा आएगी गाड़ी में तो गाड़ी जो है वो तेज़ चलना शुरू हो जाएगी। जब गाड़ी तेज़ चलेगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, टैकोमीटर वो स्पीड फ़ौरन मेजर करेगा और पल पल वो स्पीड जो है वो आगे देता जाएगा। और अगर कंट्रोलर को ये फील हुआ कि नहीं अब मुझे स्पीड कम करनी है, तो वो इस मोटर को दूसरी डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कमांड देगा। अब क्योंकि मोटर दूसरी डायरेक्शन में घूमेगी तो इसका गैस वेल्व जो है वो फ्यूल वेल्व जिसे हम कहते हैं वो बंद होगा और गाड़ी की स्पीड आहिस्ता हो जाएगी। तो इस तरीके से अब ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन किसी किस्म की नहीं है, हमें इसमें किसी किस्म का कोई काम करना नहीं पड़ रहा, बल्कि हमने सिर्फ 50 की वैल्यू डाली और फिर हम आराम से बैठ गए, क्योंकि गाड़ी अब क्रूज़ मोड में ऑपरेट कर रही है, ये ऑटोमेटिक हो चुकी है। तो अब ये गाड़ी खुद ब खुद चलती रहेगी और आप सुकून से अपने पाँव को आराम दे सकते हैं।